Hello everyone, welcome back to my channel. So here I was doing environment wala chapter, and after completing this I'll be doing some questions from the same book. And usse pehle let me tell you that if you haven't subscribed my channel yet, so please do it, because like मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाते रहने वाली हूँ. एंड अभी मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डाला था, सो आई थॉट कि चलो एक छोटा सा ही व्लॉग सही, बट ये छोटा सा व्लॉग आपके संग शेयर कर देती हूँ. सो ऑल्सो मैं अपना जो नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी उसमें आई विल बी शेयरिंग दैट हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ड्यूरिंग द गैप्स, जो एग्ज़ाम के बीच में गैप्स रहते हैं. तो उसमें हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, तो वो सारी चीज़ें तो मैं आपके संग अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ. सो अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, राइट. एंड यहाँ पे मेरे संग मेरा भाई भी बैठा हुआ था एंड वो वहाँ पे ड्राइंग कर रहा था. सो मैंने आपको अभी आगे उसकी ड्राइंग दिखाई. सो अगर आपको उसकी ड्राइंग अच्छी लगी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं यहाँ पे लिख के भी प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज कुछ चीज़ें लिख के भी देखनी पड़ती हैं. सो येस. ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम डन विथ माई आर एनवायरनमेंट चैप्टर. ये मैंने ओसवाल के रिविज़न नोट से पढ़ा एंड दे वर रियली हेल्पफुल. मैंने उसी से इस चैप्टर को कवर किया. एंड यहाँ पे माइंड मैप भी है. एंड फिर मैंने इसी बुक से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए. तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वेर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख के नहीं देखे, बट जस्ट उसकी रीडिंग कर ली. एंड कुछ क्वेश्चन जो थे वो लिख के भी देख लिए. एंड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस में भी चीज़ें हाईलाइट करी हुई हैं, क्योंकि फिर ये बाद में हेल्पफुल रहेगा व्हेन आई विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर. तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है. दैन यही क्वेश्चन है, तो मेरे आंसर्स ये हैं, बट आई एम कन्फ्यूज कि यहाँ पे ईगल के लिए क्या आएगा. सो यू कैन टेल मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. बट मेरे हिसाब से DE, FE एंड BE ऐसे करके आंसर निकालना होगा. फिर मैं यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रही हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के. बट क्वेश्चन ही नहीं करूँगी, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है मुझे. एंड पूरा डिटेल लेक्चर देखने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं कंप्लीट टाइम दूँगी इस चैप्टर को. This is what I have to do today. But before that, I'm revising some previous year questions of real numbers. So friends, now I'm revising carbon and its compound. and मैं अपने प्री बोर्ड के बाद इसको अभी फर्स्ट टाइम रिवाइज करने वाली हूँ. मतलब मेरे प्री बोर्ड के बाद मैंने इसको रिवाइज नहीं किया था. सो लेट मी डू. एंड ये रही मेरी टू डू लिस्ट. ओके फ्रेंड्स, एक बार बता देती हूँ मेरे मैथ्स में कितने चैप्टर्स हो गए. फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स, सेवेंथ, यहाँ पे 10th 11th ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. आज मुझे करना है 13th एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट. तो उसके बाद मेरे थोड़े से ही चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें से मैं ये 3 चैप्टर्स तो पहले ही रिवाइज़ कर चुकी हूँ. सो ये वाला मैंने पूरा नहीं करा है. एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले रिवाइज़ करे हुए थे. सो देन मेरे को एक 14th चैप्टर एंड एक 4th चैप्टर ये कल रिवाइज करना है. एंड उसके बाद ये 2 चैप्टर्स मैं परसों रिवाइज़ करने वाली हूँ. ऐसा करके 13 फ़ैब तक मेरे सारे मैथ्स के चैप्टर रिवाइज़ हो जाएंगे. एंड अभी तो मैंने अपने 2 चैप्टर रिवाइज़ करें. फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर मैंने रिवाइज़ कर लिया है कंप्लीट. एंड अभी मैं इसको साइड में रख के यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट स्विच कर रही हूँ, विच इज़ केमिस्ट्री. एंड केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिवाइज़ करना है मुझे. सो मैं लेक्चर देखूँगी इसका, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम भी जब इस चैप्टर को पढ़ा था तब उसी लेक्चर से पढ़ा था, तो अभी मैं सेम लेक्चर यूज़ करने वाली हूँ. सो दैट मुझे सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ. एंड उसके बाद ओसवाल की क्वेश्चन बैंक से मेरे को इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोसीजर. तो फटाफट मैं कर लेती हूँ. तो मैं 10 बजे स्टार्ट कर रही हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एंड कल मुझे अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट करने के लिए स्कूल भी जाना है. सो मुझे फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा, सो दैट मैं जल्दी सोऊं एंड जल्दी मैं उठ के स्कूल भी जा सकूं. सो यस गाइस, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ.